नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में मानव व्यवसाय, यानी मानव व्यवसाय क्या है, किसे कहते हैं और कितने कालों में उनके विकास को विभाजित किया गया है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। तो मानव व्यवसायों का जो वर्गीकरण है उसको पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी के आधार पर अगर हम बात करें तो उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको बांटा गया है 5 भागों में। प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राथमिक व्यवसाय से। तो प्राथमिक व्यवसाय क्या है? जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ध्यान देना, जिन व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, यानी प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन हैं उनका जो सीधा उपयोग किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत आता है। इस व्यवसाय में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है, यानी जो प्राथमिक व्यवसाय है उसमें किनका उत्पादन होता है? भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं कि जो प्राथमिक व्यवसाय है इसके अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है। तो प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले आता है आखेट। सबसे पहले क्या आता है? आखेट। दूसरा आता है संग्रहण, यानी कोई चीज को इकट्ठा करना। तीसरा आता है कृषि कार्य से संबंधित, यानी कृषि कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, कहाँ किया जाता है, उससे संबंधित। चौथा हमारा आता है पशुपालन। चौथा कौन सा है? पशुपालन। पांचवें की बात करें तो इसमें आता है खनन। पांचवा क्या आता है? खनन। छठे की बात करें तो इसमें आता है मछली पकड़ना। क्या आता है? मछली पकड़ना। और आगे इसमें और भी देखें तो इसमें क्या आता है? लकड़ी काटना। क्या आता है? लकड़ी काटना। तो ध्यान देना, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना। इन सभी को किसमें शामिल किया गया है? प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें अगर हम देखें तो इनके जो प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित प्रदेश हैं, किनसे संबंधित है? जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उससे संबंधित जो प्रदेश हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। बात किसकी कर रहे हैं? प्रदेशों से संबंधित। पहला प्रदेश कौन सा है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेश। यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, वहां पे प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा आता है? समशीतोष्ण कटिबंधीय। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। दूसरा कौन सा प्रदेश है? समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। अब आता है 3 नंबर, और जो तीसरा है वो कौन सा है? शीत प्रदेश। कौन सा प्रदेश? शीत प्रदेश। तो जो प्राथमिक व्यवसाय है उनको कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 3। पहला उष्णकटिबंधीय प्रदेश, दूसरा समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और तीसरा हमारा कौन सा आता है? शीत प्रदेश। तो पुनः एक बार देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय क्या है। इसमें क्या है? इस व्यवसाय में क्या बताया गया है कि मनुष्य है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त, मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो संसाधन हैं उनका सीधा ही उपयोग करता है। क्या करता है? सीधा ही उपयोग करता है। वे व्यवसाय किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखें तो किनको शामिल किया गया है? प्राथमिक व्यवसाय में किनको शामिल? आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पकड़ना,
और लकड़ी काटना। ये जो व्यवसाय हैं वो कौन कौन से प्रदेशों में हैं? तो प्रदेशों में मुख्य रूप से अगर बात करें मुख्यतः 3 प्रदेश हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय, दूसरा है समशीतोष्णकटिबंधीय और तीसरा कौन सा आता है? शीत प्रदेश। ये जो 3 प्रदेश हैं इनको उपभागों में बांटा गया है। उपभागों की संख्या रहेगी 13, यानी इनको अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे पहला उष्णकटिबंधीय है, इनको आगे चल के 5 भाग में, समशीतोष्ण है इसको भी 5 भाग में, और जो शीत प्रदेश है उनको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तो ये हो गया हमारा प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित जो जिक्र है वो आपके जो अगला अध्याय है 8 नंबर, उस अध्याय में केवल हम प्राथमिक व्यवसाय से ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं द्वितीयक व्यवसाय। तो द्वितीयक व्यवसाय क्या है? सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि द्वितीयक व्यवसाय क्या है। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रकृति द्वारा संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन हैं उनका हम सीधा उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसमें क्या करेंगे? उसे परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तित करके उनको अधिक मूल्यवान बनाया जाता है, और अधिक मूल्यवान बनाकर उन्हें उपयोग योग्य बनाया जाता है। दोबारा देखो, द्वितीय व्यवसाय यानी प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संसाधन हैं उनका हम सीधा उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि उसमें क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे और उन्हें अधिक मूल्यवान बनाएंगे। मूल्यवान बना के उसको क्या करेंगे? उपयोग योग्य बनाएंगे। तो ये हो गया आपका कौन सा? द्वितीयक व्यवसाय। सीधी भाषा में अगर बताया जाए तो उपयोग योग्य बनाने संबंधी प्रक्रिया को, यानी उपयोग योग्य बनाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। अब बात करते हैं कि जो द्वितीयक व्यवसाय है इनके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है। तो द्वितीयक व्यवसाय है, इसके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? तो सबसे बड़ी बात आती है विनिर्माण और निर्माण, यानी किससे संबंधित है? उद्योग धंधे। किससे संबंधित है? उद्योग धंधे, विनिर्माण और निर्माण। फिर अगला आता है इसमें ऊर्जा उत्पादन। क्या उत्पादित की जाती है? ऊर्जा उत्पादन। फिर अगला पॉइंट देखते हैं तो उसमें आता है अन्य निर्माण। अगला कौन सा है? अन्य निर्माण। अन्य निर्माण के अलावा अगर हम बात करें तो इस व्यवसाय के अंतर्गत किनको शामिल किया गया है? दुग्ध उद्योग को। किसको? दुग्ध उद्योग को शामिल किया गया है। इसको शामिल किया गया है, दुग्ध उद्योग को शामिल किया गया है। अन्य निर्माण की बात करें तो अन्य निर्माण में किनको शामिल कर सकते हैं? भवन निर्माण, सड़क निर्माण, अन्य निर्माण में किनको शामिल किया है हमने? भवन निर्माण, सड़क निर्माण। ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। ऊर्जा में हम लिख सकते हैं खाद्य, यानी खाद्य पदार्थ हैं उनसे संबंधित। तो द्वितीयक व्यवसाय क्या है सबसे पहले ये देखा। उसके बाद इसके अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? तो इसके अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? विनिर्माण या फिर निर्माण, बोले तो उद्योग धंधों को। ऊर्जा उत्पादन ऊर्जा से संबंधित है, खाद्य पदार्थ हैं उनसे संबंधित है। अन्य निर्माण यानी भवन निर्माण या फिर सड़क निर्माण। और लास्ट में हमने किसको शामिल किया गया है? दुग्ध उद्योग को क्या किया है? शामिल किया है। तो ये हो गया हमारा कौन सा व्यवसाय? द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में अगर और बात करें तो इनको निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है? इनको निर्धारित करने के लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है? तो कारकों में प्रमुख रूप से हम बात करें तो इनमें आवश्यकता होती है वो किसकी होती है? कच्चे माल की। कारकों की बात करें द्वितीय व्यवसाय में तो किसकी आवश्यकता होती है? कच्चे माल की। कच्चा माल। अब माल खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पूंजी की। किसकी आवश्यकता? पूंजी की। और कच्चे माल को लाने के लिए क्या आवश्यक होता है?
परिवहन। क्या आवश्यक होता है? परिवहन। परिवहन के अलावा बात करें, जो हम कच्चा माल लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं? कच्चा माल लेके आए हैं, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति के साधनों की, शक्ति के संसाधन। किसकी आवश्यकता होती है? शक्ति के संसाधन की। सबसे पहले कच्चा माल, दूसरा पूंजी, तीसरा परिवहन, चौथा शक्ति के संसाधन। अब आगे बात करते हैं कि ये कच्चे माल, संसाधन, पूंजी, परिवहन के अलावा हमें बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्रमिकों की। यानी इसमें क्या चाहिए? श्रम चाहिए। क्या चाहिए? श्रम। अब अगर हमारा माल तैयार हो जाता है तो हमें बेचना होता है, तो बेचने के लिए किसकी आवश्यकता? बाजार की। किसकी आवश्यकता होती है? बाजार की आवश्यकता होती है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें सरकार का भी सहयोग चाहिए। यानी हमें किनका पालन करना होगा? जो सरकारी नीतियां हैं उनको भी। सरकारी नीतियां, तो ध्यान देना ये कारक हैं। कौन से हैं? कि द्वितीयक व्यवसाय हैं उनको निर्धारित करने की। द्वितीयक व्यवसाय को हम निर्धारित करते हैं, उनके लिए कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है। कच्चे माल, पूंजी, परिवहन, शक्ति के संसाधन, श्रम, बाजार और सरकारी नीतियां। तो ये हो गया हमारा कौन सा व्यवसाय? द्वितीय व्यवसाय। इसको विस्तृत पढ़ने के लिए, यानी इस व्यवसाय का विस्तार से अगर हम वर्णन देखेंगे तो वो हमारा आएगा अध्याय 9, उसमें हम इसको विस्तार से देख सकते हैं। अब आता है आपका कौन सा व्यवसाय? तृतीय व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय आता है? तृतीय व्यवसाय। तो तृतीय व्यवसाय है वो कौन सा होता है? इसमें किनको शामिल किया जाता है? तो तृतीय व्यवसाय में आपको एक नाम याद रखना है। तृतीय व्यवसाय है उसमें एक नाम, वो कौन सा रहेगा आपका? वो रहेगा प्रत्यक्ष सेवा। कौन सी सेवा? प्रत्यक्ष सेवा। प्रत्यक्ष सेवा कैसे? जैसे किसी समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत या व्यावसायिक, तो प्रत्यक्ष सेवा व्यक्तिगत या व्यावसायिक है। इसे दूसरा नाम भी दिया गया है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेवा श्रेणी व्यवसाय। क्या कहा जाता है? सेवा श्रेणी व्यवसाय। कैसे? तो इसको समझने के लिए हमें इनको देखना पड़ेगा। जैसे पहला है परिवहन। जैसे किसी के पास कोई साधन है तो वो प्रत्यक्ष, यानी साधन बस है, बस को चलाएगा तो हमसे पैसे लेगा, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष। ठीक है। तो परिवहन में कौन कौन से परिवहन आते हैं? सड़क, रेल, वायु। प्रमुख रूप से बात करें तो सड़क, रेल और कौन सा है? वायु। फिर बात करते हैं व्यापार एवं वाणिज्य से। दूसरा पॉइंट आता है व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित। तो व्यापार एवं वाणिज्य में किनको शामिल किया गया है? तो एक तो है थोक व्यापार। कौन सा व्यापार? थोक व्यापार। दूसरा है फुटकर व्यापार। कौन सा? फुटकर। एक थोक। फुटकर कौन सा? जो फेरी वाले होते हैं वो किसमें शामिल? फुटकर में। और उदाहरण के तौर पे थोक का अगर उदाहरण दूं तो वो रहेगा आपका जैसे मंडी। मंडी से हम कोई सामान लेके आते हैं तो वो हमें किस में मिलता है? थोक में, यानी कम पैसे में और ज्यादा सामान। फुटकर में क्या होता है? लोग फेरी लगा के क्या करते हैं? सामान को बेचते हैं। वो किस में शामिल किया गया है? व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित। अगला पॉइंट आता है संचार। संचार के साधनों से संबंधित किसमें शामिल हैं? तृतीयक व्यवसाय में। फिर है सेवा। तो सेवा किस प्रकार की सेवा? तो सेवा में आपको दो चीज याद रखना है। बैंक से संबंधित,
बैंक हमारी सेवा दे रही है, और बीमा कंपनी वाले भी सेवा के, यानी सेवाओं से संबंधित किनको शामिल किया हमने? बैंक और बीमा को। तो तृतीयक व्यवसाय कौन सा है? प्रत्यक्ष सेवा। तृतीयक व्यवसाय प्रत्यक्ष सेवा। इसे क्या कहा जाता है? सेवा श्रेणी व्यवसाय। इसे क्या कहा जाता है? श्रेणी कौन सी? सेवा श्रेणी व्यवसाय, जिसे तृतीयक व्यवसाय को। इसके अंतर्गत हमने किनको शामिल किया है? परिवहन को, व्यापार एवं वाणिज्य को, संचार को और सेवाओं को शामिल किया है। तो ये हो गए हमारा कौन सा व्यवसाय? तृतीयक व्यवसाय। अब आगे बात करते हैं तृतीयक व्यवसाय में उदाहरण की। तो उदाहरण में आप ले सकते हो, जैसे व्यापार है तो व्यापार में कौन आता है? दुकानदार। दुकानदार के अलावा सेवाओं में चलते हैं तो कौन सेवा देता है? डॉक्टर। कौन? डॉक्टर। ये सबके सब किसमें हैं? तृतीयक व्यवसाय में। डॉक्टर के अलावा हम बात करें तो किनको शामिल कर सकते हैं? वकील को। किनको? वकील को। वकील के अलावा मिस्त्री। किनको? मिस्त्री को। तो तृतीयक व्यवसाय सेवा श्रेणी व्यवसाय कहा जाता है। ये याद रखना आपको, तृतीयक व्यवसाय को सेवा श्रेणी व्यवसाय किया जाता है। इसमें सेवा है वो कौन सी हैं? प्रत्यक्ष सेवा। किनको शामिल? परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार एवं सेवाएं। उदाहरण के तौर पे देखें तो दुकानदार, डॉक्टर, वकील और मिस्त्री। अब आता है हमारा अगला चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक जो व्यवसाय है इसको किस में शामिल किया गया है? तृतीयक में तो प्रत्यक्ष सेवा, चतुर्थक में बात करें तो अप्रत्यक्ष सेवा। कौन सी सेवा? अप्रत्यक्ष। इसमें जो सेवाएं दी जाती हैं वो कौन सी हैं? अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं। और अप्रत्यक्ष सेवा जो हैं उनको चतुर्थक व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करने वाले कौन थे? जीन गोटमैन। कौन थे? जीन गोटमैन। याद रखना, जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं उनको चतुर्थक व्यवसाय में शामिल करने वाले कौन हैं? जीन गोटमैन। इसके अंतर्गत हम किनको शामिल कर सकते हैं? सूचना को। किसको? सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा को, स्वास्थ्य को और सुरक्षा को। चतुर्थक व्यवसाय है उसमें किनको शामिल किया? सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को शामिल किया गया है। ठीक है। आगे इसमें अगर हम देखें तो इस वर्ग है जो इसमें कौन कौन से जो व्यक्ति हैं उनको शामिल किया गया है, यानी कौन से क्षेत्र में कार्य करने वाले या फिर काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। शिक्षा से संबंधित बात करते हैं तो आपका आता है विद्यालय। क्या आता है? विद्यालय। ठीक है। प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन में हम देख सकते हैं किसी कार्यालय है उसका संचालन करने वाले हैं, प्रबंधन करने वाले कार्यालय। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और सुरक्षा संबंधी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें आते हैं लेखा कार्य करने वाले, यानी सूचनाओं से संबंधित। कौन से कार्य करने वाले? लेखा कार्य करने वाले। तो सीधी सी भाषा में अगर देखें चतुर्थक व्यवसाय को, इसमें वो व्यक्ति आते हैं या फिर वो फर्म आती है जो दलाली का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? दलाली का कार्य करती है। यानी दलाली का कार्य करने वाले हैं वो कौन सी सेवा दे रहे हैं हमें? अप्रत्यक्ष सेवा। यानी कोई चीज हमें 50 की मिल रही है और हम किसी व्यक्ति से मंगाते हैं तो वो बीच में अपने दलाली का जोड़ के कितने में देता है? हमें 55 रुपए में देता है। यानी उसने कितने रुपए की दलाली कर ली? 5 रुपए की। वही बात है विद्यालय की बात करते हैं तो
विद्यालय क्या है, अप्रत्यक्ष सेवा दे रहा है, यानी बच्चों से फीस लेके अध्यापकों को देता है। यानी बीच में कौन सा कार्य हो रहा है, दलाली संबंधी कार्य। यानी जितने बच्चों से लेते हैं उतने अध्यापकों को पैसे देते हैं। यानी बीच का कार्य कौन सा होता है, दलाल का। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होता है, जो कर्मचारी हैं उनको पैसे कौन देता है, जो हॉस्पिटल चलाने वाला है वो देता है। लेकिन हॉस्पिटल वाला पैसा कहाँ से लेके आता है, वो किन से लेता है, मरीजों से लेता है। तो वे सभी की सभी सेवाएं किन में शामिल किए गए हैं, चतुर्थक व्यवसाय में, यानी अप्रत्यक्ष सेवा में उनको क्या किया है, शामिल किया गया है। अब लास्ट हमारा इसमें आता है पंचम व्यवसाय। लास्ट कौन सा है, पंचम व्यवसाय। तो पंचम व्यवसाय क्या है, तो पंचम व्यवसाय है, इनमें किनको शामिल किया जाता है, इनमें वे सेवाएं आती हैं जो क्या हैं, नवीन हैं। कौन सी सेवाएं, नवीन हैं, जो न तो अप्रत्यक्ष सेवा में आती हैं और न ही किस में आती हैं, प्रत्यक्ष सेवा में आती हैं। जैसे किसी कार्यकारिणी का निर्माण करता है, यानी कोई कार्यकारिणी है उसका निर्माण करने वाला, कोई अनुसंधान के कार्य करने वाला, या फिर कानूनी जो तकनीकी सलाहकार है वो भी किस में शामिल है, पंचम व्यवसाय में शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो विषय विशेषज्ञ हैं, कौन है, जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको भी किस में शामिल किया गया है, पंचम व्यवसाय में शामिल किया गया है। और जो नीति निर्धारक, कौन से, जो नीति निर्धारक होते हैं उनको भी किस व्यवसाय में शामिल किया गया है, पंचम व्यवसाय में शामिल किया गया है। यह अर्थव्यवस्था की संरचना से देखें, पंचम व्यवसाय है उसको अर्थव्यवस्था की संरचना से देखें तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी इसका महत्व है वो अर्थव्यवस्था में क्या है, अधिक है। अब आगे इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन से संबंधित अगर बात करें, अगर पूछ लिया जाए कि प्राथमिक व्यवसाय हैं उनमें किनको शामिल किया गया है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूं, आखेट दे दिया, मछली पकड़ने से संबंधित दे दिया, या फिर हम बात करें लकड़ी काटने से संबंधित दे दिया, और लास्ट ऑप्शन दे दिया। इसमें कौन सा आपका लास्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या दे दिया, व्यापार। पूछा क्या है, प्रथम व्यवसाय से संबंधित। क्या पूछा है, प्रथम व्यवसाय से संबंधित। कौन सा नहीं है तब तो कौन सा नहीं है, व्यापार नहीं है। प्रथम व्यवसाय से संबंधित अगर पूछ लिया जाए तो आपको तीनों ही बताने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यानी तीनों ही किससे संबंधित हैं, प्रथम व्यवसाय से संबंधित हैं। व्यापार को किसमें शामिल किया गया था, व्यापार क्या है, प्रत्यक्ष सेवा है। व्यापार क्या बताई थी मैंने, प्रत्यक्ष सेवा। प्रत्यक्ष सेवा किसके अंतर्गत, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। प्रत्यक्ष सेवा किसके अंतर्गत, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। तो द्वितीयक व्यवसाय में क्या था, इसमें क्या किया गया था द्वितीयक व्यवसाय में, तो द्वितीयक व्यवसाय में बताया गया था कि जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन हैं उनका मानव है वो सीधा उपयोग नहीं करता है, बल्कि उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है, और परिवर्तन करके उसको मूल्यवान बनाता है, और मूल्यवान बनाने के बाद उसे क्या बनाता है, उपयोग योग्य बनाता है। चतुर्थक व्यवसाय में आपने क्या पढ़ा कि चतुर्थक व्यवसाय है उसमें कौन सी सेवाएं दी जाती हैं, अप्रत्यक्ष। कौन सी सेवा, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का उदाहरण दिया था आपको, विद्यालय से संबंधित, और दूसरा कौन सा दिया था, अस्पताल से संबंधित, यानी हॉस्पिटल से संबंधित उदाहरण दिया था। फिर हमने लास्ट में देखा था पंचम व्यवसाय। तो पंचम व्यवसाय में हमने किनको शामिल किया गया था, न तो प्रत्यक्ष सेवा और न ही अप्रत्यक्ष सेवा, यानी किसी चीज का निर्माण करने वाले, निर्माणकर्ता। दूसरा विषय विशेषज्ञ, दूसरा कौन सा बताया था, विषय विशेषज्ञ। तो ये हो गए हमारे मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, कितने भागों में, 5 भागों में। अब हम अगला जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे प्राथमिक व्यवसाय। क्या देखेंगे, प्राथमिक व्यवसाय। तो प्राथमिक व्यवसाय है उसका अलग से एक अध्याय दिया गया है, उसी प्रकार से दिया गया है द्वितीयक व्यवसाय।
तो इन दोनों को हम देखेंगे आगे के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।